हेलो एवरीवन, हम हमारे जर्नल एंट्रीज की सीरीज देख रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम पेज नंबर 85 पे जो प्रॉब्लम नंबर 4 है वो डिटेल में देखने वाले हैं। दोस्तों, पहले 3 प्रॉब्लम्स मैंने आपको मॉडर्न अप्रोच से समझाए थे, लेकिन मुझे कुछ रिक्वेस्ट आए हैं बच्चों के, जहां पे उन्होंने मुझे बोला है दैट ट्रेडिशनल अप्रोच से भी आप एक बार समझा दीजिए। तो ये वाला जो प्रॉब्लम है वो हम ट्रेडिशनल अप्रोच से सॉल्व करने वाले हैं। अगर किसी ने पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे जहां पे मैंने सब बेसिक्स कवर किए हैं जर्नल के, आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके वो वाले वीडियोस देखिए ताकि बेसिक्स आपका बहुत थरली सब कवर हो जाएगा। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स रीड द सम। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ संजय जनरल स्टोर्स। हमें कुछ ट्रांजैक्शंस दिए हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है इस तरह से, इन द बुक्स ऑफ संजय जनरल स्टोर्स जर्नल। और आप टैब्यूलर फॉर्मेट बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, ऐसा फॉर्मेट बनाने के बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट जर्नलाइजिंग। लेट्स सी द फर्स्ट ट्रांजैक्शन। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000, बैंक 1 लाख एंड गुड्स 50,000। तो अभी ट्रेडिशनल अप्रोच में हमें क्या करना है, फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई कौन से अकाउंट्स है ये। तो कैश, बैंक, गुड्स एंड और एक अकाउंट जो अफेक्ट हो रहा है वो क्या है, कैपिटल अकाउंट है। ये 4 अकाउंट्स हमारे अफेक्ट हो रहे हैं। कौन से कैटेगरी में ये फॉल करते हैं? कैश क्या है, कैश इज माय रियल अकाउंट। बैंक क्या है, बैंक इज माय पर्सनल अकाउंट। गुड्स रियल अकाउंट एंड कैपिटल पर्सनल। तो जो 2 अकाउंट्स है उनको रियल अकाउंट का रूल होगा और बैंक और कैपिटल को पर्सनल अकाउंट का रूल होगा। करेक्ट। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश और गुड्स ये रियल अकाउंट है, दे आर कमिंग इन द बिजनेस। तो कैश को हमें करना है डेबिट, गुड्स को भी हम करेंगे डेबिट। करेक्ट। और क्या हो रहा है, बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट एंड कैपिटल इज ऑल्सो पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक इज द रिसीवर, तो बैंक के अकाउंट को भी हम डेबिट करेंगे। और कैपिटल क्या है, कैपिटल मतलब जो भी प्रोप्राइटर है उसके अकाउंट को हम कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। ही इज द गिवर, राइट, उसने ये सब दिया है बिजनेस, तो हमें उनके अकाउंट को करना पड़ेगा क्रेडिट। तो हम कैपिटल को करेंगे क्रेडिट। तो हमारी एंट्री क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ऑलराइट, सो लेट्स डू दिस। June 1st, 2019, cash account debit, amount is 50,000, 1 lakh and 50,000. Bank account debit 1 lakh. यहाँ पे हम गुड्स लिख सकते हैं या फिर हम परचेजेस भी लिख सकते हैं। परचेजेस या गुड्स अकाउंट डेबिट 50,000 और टोटल इज व्हाट 2 लाख। सो कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे 2 लाख से। आर एंट्री $2 lakh. Our narration will be being cash, bank and goods brought in the business. All right? Okay. Let's see आगे क्या है। सेकेंड एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट 80,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो जिसने भी डिस्काउंट वाला वीडियो देखा है, पॉज दिस वीडियो, ये वाला जो एंट्री है आप खुद से पास करके देखिए एंड देन प्ले करके चेक करिए वेदर यू ऑल हैव पास्ड इट करेक्टली। अगर किसी ने अभी तक वो वाला वीडियो नहीं देखा है, मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, गो थ्रू दैट वीडियो सो दैट डिस्काउंट से रिलेटेड सारे एंट्रीज, सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ये ट्रांजैक्शन हम कैसे पास करेंगे। तो पहले हमारे कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, लेट अस सी दैट। हमने जब डिस्काउंट पढ़ा था तब हमें पता है दैट ट्रेड डिस्काउंट नेवर अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। डिस्काउंट से हमें अभी कुछ भी लेना देना नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस करके लिए हमें डिस्काउंट चाहिए। अकाउंट्स कौन से अफेक्ट हो रहे हैं, गुड्स हैव बीन परचेज्ड, तो एक अकाउंट हमारा अफेक्ट हो रहा है दैट वी नो इज परचेजेस अकाउंट, और ये क्रेडिट परचेज है, तो हमारा कौन है क्रेडिटर, मोहन है, तो मोहन का अकाउंट अफेक्ट होगा। राइट, अभी हमें नंबर्स देखने हैं, क्या है 80,000 पे 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो लेट अस कैलकुलेट
80,000 is the list price. इस पे 10%, that means 8,000 is the TD, that is trade discount. It will not appear in the book. सिर्फ हम कैलकुलेशन कर रहे हैं. तो 80 minus 8, that is 72,000. तो आपके जो परचेजेस है वो 72,000 पे दिखने वाले हैं बुक्स में. करेक्ट. नाउ लेट अस सी कौन सा रूल अप्लाई होगा. परचेजेस क्या है? दिस इज गुड्स, तो दिस मीन्स ये रियल अकाउंट है. रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. गुड्स आर कमिंग इन द बिजनेस, तो मुझे डेबिट करना पड़ेगा. एंड मोहन क्या है? ही इज अ पर्सन, मतलब ये पर्सनल अकाउंट है. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. मोहन इज द गिवर, तो मोहन के अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट. तो हमारी एंट्री क्या आएगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट 72,000 टू मोहन. ऑलराइट, सो लेट अस राइट दिस एंट्री ऑन द 5th. Purchases account debit 72,000, Mohan account 72,000. The narration will be purchases made on credit. Alright, okay. Next क्या है देखिए. Next is sold goods to Urmila 30,000 at 5% trade discount. मतलब अभी वापस क्या करना है हमें? ट्रेड डिस्काउंट will not appear in the books. हम कैलकुलेट करेंगे पहले 30,000 का 5%, मतलब अमाउंट कितनी आने वाली है. ओके, लेट्स सी दैट. 30,000 trade discount is at 5%, मतलब 1,500, right? 30,000 minus 1,500, that is 28,500 पे मेरा सेल्स रिकॉर्ड होगा. ओके, अभी क्या दिया हुआ है? सोल्ड गुड्स टू उर्मिला एट 5% ट्रेड डिस्काउंट. तो कौन से दो अकाउंट्स हमारे अफेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे? एक तो सेल्स अकाउंट अफेक्ट हो रहा है और दूसरा उर्मिलाज अकाउंट विल बी अफेक्टेड बिकॉज दिस इज अ क्रेडिट सेल्स, राइट? पैसे आए नहीं है बिजनेस. अभी लेट अस आइडेंटिफाई रूल क्या है. सेल्स इज व्हाट? इट इज माय रियल अकाउंट. गुड्स है ना, तो रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा. रियल अकाउंट में हम क्या बोलते हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो हमें सेल्स के अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा. और उर्मिला क्या है? इट इज अ पर्सनल अकाउंट. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. शी इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स. तो उर्मिला के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे. सो हमारी एंट्री आएगी उर्मिला अकाउंट डेबिट टू सेल्स. ओके, अमाउंट इज 28,500. लेट अस राइट दिस. Urmila account debit 28,500, sales account 28,500. narration being sales made on credit. आप ऐसे डॉट डॉट नहीं देंगे, आप प्रॉपर नरेशन लिखने वाले हैं, ठीक है? वरना नंबर कट जाएंगे एग्जाम में. ओके, नेक्स्ट क्या है? लेट्स सी. पेड इनटू देना बैंक 40,000. कौन से दो अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं? एक तो मेरा देना बैंक का अकाउंट है और दूसरा कैश अकाउंट है, राइट? देना बैंक इज व्हाट? इट इज अ पर्सनल अकाउंट. और अगर पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. बैंक इज द रिसीवर, तो बैंक के अकाउंट को हम करेंगे डेबिट. और कैश क्या है? कैश इज माय रियल अकाउंट. रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, तो कैश को हम करेंगे क्रेडिट. हमारी एंट्री आएगी देना बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट इज 40,000. ठीक है, लेट्स राइट दिस एंट्री ऑन द 12th. देना बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 to cash account 40,000. narration being cash deposited into bank. Understood? Okay, आगे.
गुड्स वर्थ 5000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। तो मैंने जब आपको फ्री सैंपल्स वाला लेक्चर बताया था उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था गुड्स का जब मूवमेंट होता है उसमें मैंने आपको बताया था दैट फ्री सैंपल मतलब क्या, क्यों देते हैं हम फ्री सैंपल? दिस इज फॉर एडवर्टाइजिंग आवर प्रोडक्ट्स, राइट, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे प्रोडक्ट्स पहुंचे, इसलिए हम उन्हें एडवर्टाइज करने के लिए फ्री में कोई चीज देते हैं। तो एक अकाउंट हमारा अफेक्ट हो रहा है, दैट इज माय एडवर्टीजमेंट अकाउंट, करेक्ट। और दूसरा क्या हो रहा है, बिजनेस से क्या बाहर जा रहा है, बिजनेस से गुड्स बाहर जा रहे हैं, राइट, इसलिए हम जो अकाउंट को अफेक्ट होगा दैट अकाउंट इज परचेजेस अकाउंट, राइट। अभी एडवर्टीजमेंट इज व्हाट, इट इज माय नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द एक्सपेंसेस क्रेडिट द गेन्स। एडवर्टीजमेंट मतलब इनडायरेक्ट फॉर्म का मेरा एक्सपेंस है, मेरा लॉस है, इसलिए एडवर्टीजमेंट को मुझे डेबिट करना पड़ेगा। और गुड्स इज अ रियल अकाउंट, तो इसमें मुझे क्या रूल अप्लाई करना है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, तो परचेजेस को हमें करना है क्रेडिट। तो मेरी एंट्री क्या आएगी, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, ऑलराइट, द अमाउंट इज 5000। ठीक है, लेट्स राइट दिस एंट्री। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, ये हमें याद रखना है बच्चों, जब भी हम फ्री सैंपल्स दे रहे हैं देयर इज अ पर्पस, हम एडवर्टाइज कर रहे हैं हमारे गुड्स का, हमारे प्रोडक्ट्स का, ये एट द एंड हमें एडवर्टीजमेंट को ही डेबिट करना है। ठीक है, यहाँ पे नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, अंडरस्टूड, ओके। अगर किसी ने अभी वो मूवमेंट ऑफ गुड्स वाला जो लेक्चर है जहां पे मैंने ये सब बहुत डिटेल में आपको समझाया है, वो वाला लेक्चर नहीं देखा है, प्लीज गो इन द प्लेलिस्ट, वहां पे मैंने मूवमेंट ऑफ गुड्स का पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, गो थ्रू दैट सो दैट ये आपको एकदम अच्छी से समझ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पेड फॉर कमीशन 5000 टू आनंद। तो यहाँ पे कौन से दो अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, कैश एंड कमीशन। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, हमने पे किया हुआ है कमीशन के लिए, मतलब हमारे बिजनेस से कैश बाहर गई है। कैश कौन सा अकाउंट है, इट इज अ रियल अकाउंट, तो क्या रूल अप्लाई होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो हम कैश को करेंगे क्रेडिट। और कमीशन क्या है, हमने पेमेंट किया है, सो कमीशन बिकम्स माय नॉमिनल अकाउंट, इट इज माय एक्सपेंस। तो एक्सपेंस का क्या रूल है, डेबिट द एक्सपेंसेस, तो मुझे नॉमिनल अकाउंट के रूल से कमीशन को करना पड़ेगा डेबिट। तो मेरी एंट्री यहाँ पे क्या आएगी, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश 5000। ये जो टू आनंद दिया हुआ है, इट डजंट मैटर हमने किसे पे किया है, इट डज नॉट मैटर, सिर्फ इतना मैटर करता है कि कौन सा एक्सपेंस हमने पे किया है। ऑलराइट, सो लेट अस जर्नलाइज दिस। ऑन द 22nd आवर एंट्री विल बी कमीशन अकाउंट डेबिट 5000 to cash account 5000, narration being commission paid। ठीक है, समझ में आ गया, ऑल राइट। नेक्स्ट क्या है देखो, रिसीव्ड 28,000 फ्रॉम उर्मिला इन फुल सेटलमेंट ऑफ अर अकाउंट बाय डेबिट कार्ड। अभी डेबिट कार्ड है मतलब यहाँ पे बैंक अकाउंट आएगा। फुल सेटलमेंट का क्या मतलब होता है बच्चों, फुल सेटलमेंट मतलब जितना अमाउंट उससे आना था उतने के बदले हमें 28,000 आ गया और हमने उसका अकाउंट सेटल कर दिया, मतलब अभी फ्यूचर में और कुछ भी आना बाकी नहीं है। तो सबसे पहले लेट अस सी उर्मिला से कितना पैसा आना बाकी था। हमारे ये ट्रांजैक्शन में ऑन द 9th हमने देखो उर्मिला के अकाउंट को 28,500 से डेबिट किया है, करेक्ट। 28,500 से हमने डेबिट किया, मतलब इतना पैसा आना बाकी था। आया कितना है, यहाँ पे हमें 24th को दिया है 28,000 रुपीज आए हैं इन फुल सेटलमेंट, मतलब अभी आगे कुछ भी आना बाकी नहीं है, इसे बोलते हैं फुल सेटलमेंट। मतलब बचा कितना, ये जो डिफरेंस है 500 रुपीज, ये क्या है, ये हमारा लॉस है। दिस इज नोन एज डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट गिवन। ये डिस्काउंट हमने अलाउ किया है उर्मिला को सो दैट शी गिव्स अस प्रॉम्प्ट पेमेंट।
याद करिए, मैंने जब आपको डिस्काउंट की थियरी पढ़ाई थी, मैंने क्या बोला था, ऐसे डिस्काउंट को हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। अगर किसी ने अभी तक डिस्काउंट रिलेटेड नहीं देखा हुआ है मेरा लेक्चर, प्लीज गो एंड सी, सो दैट आपके कैश और ट्रेड डिस्काउंट के पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। एज दिस इज कैश डिस्काउंट, इट इज गोइंग टू अपीयर इन द बुक्स। डिस्काउंट है, मेरा लॉस है, दैट मीन्स दिस इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द एक्सपेंसेस। तो ये जो एक्सपेंस है मेरा, इसे मुझे करना पड़ेगा डेबिट। और मेरे पास क्या आया, बैंक में पैसा आया। बैंक कौन सा अकाउंट है, बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बैंक में पैसा आया है, बैंक इज द रिसीवर, तो बैंक को हम करेंगे डेबिट। और कौन सा अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, उर्मिला का अकाउंट अफेक्ट हो रहा है। उर्मिला इज ऑल्सो पर्सनल अकाउंट, राइट। तो पर्सनल अकाउंट का अगेन रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। उर्मिला इज गिविंग अस द मनी, तो उर्मिला के अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो हमारी एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू उर्मिला। समझ में आ गई बात? ऑलराइट, लेट अस पास दिस एंट्री ऑन द 24th। हमारी एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट 28,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। हमारे बुक्स में डिस्काउंट एक लॉस है, इसीलिए हमने उसे डेबिट किया है, टू उर्मिला। टोटल 28,500, नरेशन बीइंग अमाउंट रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट फ्रॉम उर्मिला। ओके, समझ में आ गया? ऑल राइट, चलो टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, पेड फॉर एडवर्टीजमेंट 9,000। नाउ दिस इज वेरी सिंपल। एडवर्टीजमेंट क्या है, हमारा बिजनेस का एक्सपेंस है। एक्सपेंस मतलब कौन से अकाउंट का रूल अप्लाई होगा, एडवर्टीजमेंट को, एडवर्टीजमेंट इज माय एक्सपेंस, तो रूल नॉमिनल अकाउंट का अप्लाई होगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट दी एक्सपेंसेस, तो हमें एडवर्टीजमेंट को करना पड़ेगा डेबिट। और पेमेंट है, राइट, पेड फॉर एडवर्टीजमेंट है, मतलब दूसरा अकाउंट कौन सा अफेक्ट हो रहा है, कैश अकाउंट। कैश इज माय रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या बाहर जा रहा है, कैश बाहर जा रहा है बिजनेस में, तो हमें कैश को करना पड़ेगा क्रेडिट। सो आवर एंट्री विल बी एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। समझ में आ गया? लेट अस पास दिस एंट्री ऑन द 29th। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट 9,000, कैश अकाउंट 9,000, नरेशन बीइंग एडवर्टीजमेंट चार्जेस पेड। इसके बदले में आपके चाहे कोई भी एक्सपेंस हो, आपकी एंट्री यही रहेगी, वो एक्सपेंस को आपको डेबिट करना है और कैश या बैंक को क्रेडिट करना है। ऑलराइट, ओके। अभी देखिए लास्ट एंट्री क्या है आपकी, लैपटॉप परचेज्ड फॉर 20,000 at 28% GST and amount paid by NEFT। NEFT मतलब अगेन बैंक अकाउंट, ठीक है। तो कौन से तीन अकाउंट्स आपके यहाँ पे अफेक्ट हो रहे हैं, एक तो आपका परचेज क्या हुआ, लैपटॉप हुआ, राइट, तो एक लैपटॉप अकाउंट अफेक्ट होगा, दूसरा GST अकाउंट और तीसरा बैंक अकाउंट, करेक्ट। अभी लैपटॉप इज व्हाट, इट इज माय रियल अकाउंट, है ना, तो लैपटॉप के अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। लैपटॉप बिजनेस में आ रहा है, लैपटॉप को मुझे करना पड़ेगा डेबिट। इज द GST, GST मेरा एक्सपेंस है, तो मुझे GST को भी करना पड़ेगा डेबिट। और बैंक में पैसा बाहर जा रहा है, तो बैंक का रूल कौन सा अप्लाई होता है, पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बैंक इज द गिवर, तो बैंक को भी हमें करेंगे क्रेडिट, राइट। इतना हमारी एंट्री हो गई, लेकिन अभी नंबर्स भी तो हमें देखने पड़ेंगे। नंबर्स क्या है, देखिए 20,000 का लैपटॉप है, राइट। मैंने जब बेसिक GST के लेक्चर्स लिए थे, उसमें मैंने आपको समझाया था परचेज का अमाउंट इज अनअफेक्टेड बाय GST, तो लैपटॉप 20,000 पे ही दिखने वाला है, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। अभी GST कितना है, 28% ऑफ 20,000, दैट इज 5,600। इसे मुझे टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, CGST एंड SGST, दैट इज 2,800 ईच, और टोटल अमाउंट इज व्हाट, 25,100। दिस इज द अमाउंट
तो मेरे बैंक में से बाहर जाएगी, जो टोटल अमाउंट है दैट गोज फ्रॉम माय बैंक, राइट। तो मेरा लैपटॉप कितने पे दिखेगा? 20,000 पे। तो माय एंट्री हियर ऑन द 30th विल बी लैपटॉप अकाउंट डेबिट 20,000, इनपुट CGST, बिकॉज परचेज है तो इनपुट CGST और इनपुट SGST आएगा। अगर किसी ने अभी तक मेरा GST वाला लेक्चर नहीं देखा है, प्लीज गो एंड सी, आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन। टू बैंक अकाउंट 25,600, नरेशन बीइंग लैपटॉप परचेस्ड at 28% GST। ऑलराइट, देखिए अभी सारे एंट्रीज हमने पास कर लिए, क्या कुछ बचा तो नहीं? एवरीथिंग इज टिक, मतलब हमारा सब कुछ हो गया है। अभी क्या करना है? अभी सिंपल सिर्फ डेबिट और क्रेडिट कॉलम्स की हमें टोटल लेनी है। सो लेट अस डू दैट। मेरे डेबिट कॉलम की टोटल आ रही है 4,13,600 और क्रेडिट की भी टोटल आ रही है 4,13,600। ऑलराइट, अगर कोई भी डाउट है बच्चों, प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और अगर बहुत अच्छी से समझ गया है, डू हिट द लाइक बटन, डू टेल मी इन द कमेंट्स हाउ आर यू लाइकिंग द लेक्चर्स, देन इट बिकम्स अ टू-वे कम्युनिकेशन। व्हेन यू ऑल कमेंट, आई आल्सो फील मोटिवेटेड एंड अंडरस्टैंड दैट आपको कितना समझ में आ रहा है। अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, जहां मैं अगला प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।